आज गुरुवार 28 अगस्त 2025 समय 5:36 संध्या होने जा रहा। मुझे यह आश्चर्य लगता है कि जनमानस का सोचने का क्षमता इतना क्षीण क्यों हो गया है। ये इनकी अकल की चाबी कहाँ खो गया है और ज्ञान की दीपक क्यों बुझ गया। विवेक की आंखें फूट गई है। सोचता ही नहीं, विचारता नहीं, चिंतन मनन नहीं करता है। सब घर घर जो है आज सत्संगीय बन गया। उनको पता नहीं है कि गुरु क्या है। गुरु का पता होता तो पागल की तरह लोग नहीं करता गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरुदेव गुरुदेव। क्योंकि जितने भी देहधारी पैदा लिया है, ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ तुलसी कबीर, सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। अब माता पिता नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं लेता। तो माता पिता को तो लोग जाना नहीं। माता पिता क्या है? माता पिता देह नहीं ना है। देह में जो बोल रहा है यही चेतन आत्मा। माता और पिता गुरु भी यही है। तो मार्गदर्शक पहले वो जग गया। जब शिक्षा नहीं था तो प्राचीन हमारे पूर्वज पुरानी तरह बात करते थे, आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 है। वर्ड का गणित आश्रित है। तो शिक्षा का भी रूप देने वाला यही चेतन आत्मा है। और जितने भी मार्गदर्शक गुरु पैदा लिया, सबको पैदा करने वाला माता ही पिता है। और गुरु देह गुरु नहीं है। देह के अंदर में चेतन आत्मा जो बोल रहा है यही है। इसका विशेष ज्ञान गुरु है। तो गुरु तो सबके अंदर में है ही है, परंतु सबके हृदय में है। सोया हुआ शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते अग्नि निकलता। तो बच्चा है गीली लकड़ी या शिक्षक है सूखी लकड़ी। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कभी शरबत घोर के देता है, देखे हैं देते हुए, या टेबलेट इंजेक्शन से? तो कहना होगा नहीं। तब कैसे देता है? तो बच्चा का जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है। और उसको भी जगाता है तो कैसे? ताली बजा के, ढोल पीट के, लाठी डंटा से नहीं, शब्द साधन से जगाता। शिक्षक बच्चा को कहता है सुनो, तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में गया। अब तब बच्चा चौंकता है। तो शिक्षक क्या करता है? बच्चे को कहता है इधर देखो। तो शिक्षक कोई नाट्य कला या सर्कस सिनेमा नहीं दिखाता। अक्षर जो लिख लेता है स्लेट या बोर्ड पर, उसी को दिखाता है। देखो ये क है, ये ख है, ग है, घ है, अंग है। तो बच्चा क्या करता है? एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है, एक एक अक्षर की रूपरेखा को नयन से देखता और उठाता। तो नयन जो है वह सुन नहीं सकता है, श्रवण जो है देख नहीं सकता। देखने वाला चेतन आत्मा है। और चेतन आत्मा ही आँख से देखता है और श्रवण से सुनता है। और तब जब इधर उधर करता है ना, तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो। तो बच्चा आँख कान नाक नहीं दबाता है। अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्त या न ध्यान धय धयाता आन शिक्षक के शब्द पर जोर देता है। और एक एक अक्षर की रूपरेखा को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है। और सिलेट पर पेंसिल साधन से लिखता है। हृदय में पेंसिल से नहीं लिखा जाएगा, ज्ञान और विवेक से लिखता है। और तब लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा के भी हृदय में शिक्षा उससे अधिक भी हो जाता है। अब बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे या बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? फैसला आपके जन अदालत में है। कहना होगा कोई डिग्री नहीं। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करके बोर्डे को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। अब शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ाएगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं पढ़ाएगा। वो फैसला आपके बुद्धिजीवियों विवेकियों के अंदर में है।
तो गुरु कौन हुआ? आपको कहना होगा यही चेतन आत्मा गुरु है, यही चेतन आत्मा चेला है। वो मार्गदर्शक बिचौलिया है, पहले जग गया अब बच्चे को जगाने लगा। तो यही आत्मा जो है वह माँ के भी अंदर में है, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही आत्मा मार्गदर्शक गुरु के अंदर में है, और यही आत्मा चेला के अंदर में। जबकि शरीर सबों का बना है भौतिक पदार्थ समान से, शरीर सबों का तमोगुण, माँ का भी शरीर तमोगुण है, पिताजी का भी शरीर तमोगुण है, और गुरु जी का भी शरीर तमोगुण है, और चेला जी का भी शरीर तमोगुण है। सब में समान है, तमोगुण की कम बेसी फैसला आपके बीच में है। रजोगुण मन है, माँ का भी रजोगुण है मन, पिताजी का भी रजोगुण मन है, गुरु जी का भी रजोगुण मन है, चेला जी का भी, चारों के अंदर में समान मन है। और सतोगुण सांस है जीव, सतोगुण सांस माँ का भी, सतोगुण सांस पिताजी का भी, सतोगुण सांस गुरु जी का भी, सतोगुण सांस चेला जी का भी। और सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा अलग अलग है, जिसको हम गुरु कहते हैं। इसका ही विशेष ज्ञान गुरु है। यह सबके हृदय में है और सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, सब कोई इनको नहीं देखता। तो वही मार्गदर्शक पहले जग गया लोगों को, वो बिचौलिया है। तो वो कितना बड़ा जुल्म कर रहा है ये गुरु लोग। माता पिता का अधिकार को छीन लिया, कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक कोई नहीं पूछा उस गुरु को तुम कहाँ से पैदा लिया। माता पिता होता ही नहीं तो हम संसार को देखते नहीं, वो गुरु कहाँ से जन्म लेता। आज का जुल्म का कारण ही रट्टूमल तोता सब सत्संग नहीं करता। सत असत का निर्णय करे, सारा सार का विचार करे तो सिद्ध हो जाएगा माता पिता से बढ़कर के धरती पर न दूसरा कोई ईश्वर है, न कोई खुदा है, न कोई गॉड है, न कोई गुरु है, न कोई देवता है, कोई देवी है। और गुरु देह नहीं है, वह देह के अंदर में चेतन आत्मा जो है वही गुरु है, इसका विशेष ज्ञान गुरु है। तो ये मार्गदर्शक गुरु कितना जुल्म करता है। ये कह दिया पिता से माता 100 गुना, ये जब कहता 100 गुना माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। 3 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके गुरु करे से हो। यही मार्गदर्शक गुरु करता तो संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में जुल्म हो रहा है। जहाँ भी होता है तो गुरु लोग मन का परिचय, तन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध करा देता। आज समाज में जुल्म नहीं होता और माँ बाप को कितना पीछा कर दिया, घर घर में माँ बाप रो रहा है। अभी पगला की तरह उठता है, माँ बाप को पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार को बार नाम नहीं है, नमक हराम। कहता अपने को आचार्य ऋषि, वो फैसला आपके हाथ में, कहाँ तक मैं सत बोला। माँ बाप का एको बार ले लेता है, कहता है बोलबम, कोई कहता जय श्री राम। गुरुदेव गुरु महाराज के मैं धरती के पंडितों विद्वानों को पूछता हूँ, वो बैजू कहाँ से जन्म लिया? माँ बाप से। जय श्री राम माँ बाप से, कृष्ण व्यास वशिष्ठ सब माँ बाप से जन्म लिया है। अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सदा के लिए सो गया है। धरती के रूप में माता है, प्राकृतिक परम बिंदु के रूप में पिता है। आज जुल्म का कारण जमीन मरेगा, सारे वन पर सूख जाएगा, आसमान सूखेगा, सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। माता पिता बहुत पीछे, ये लबार सब है, सत्संगी करता है। आज इसी लबारों का पूछ है घर घर में। मैं कहाँ तक सही कहा गलत कहा तो मुझे सुझाव भी देंगे, मैं अपना भूल को वापस लूँगा। सही कहा तो हम लोग जागे और जगावे, माता पिता से जाने, माता पिता से बढ़ के धरती पर कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम श्रोतागणों को नमन बंदगी करता हूँ, और हमसे जो भूल हुई इस पर सुझाव देंगे। मैं अपने को, मेरा नाम हुआ भक्त आत्मस्वरूप जगदीश मानव। मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 0 57 674। इस सबब से मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं।